अस्सलाम वालेकुम डियर कलीग एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और जो कुछ पॉलिटिकल टर्म्स के और जो फिलॉसफी में यूज़ होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इस पर जो है तफसील से बात करेंगे। और ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है ये ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हर जगह लोग इस्तेमाल कर देते हैं कि मैं लिबरल हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं कॉमरेड हूँ। तो इसमें फ़र्क क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसका मतलब क्या है, तो आज हम जो है इस बात पर इस चीज़ों पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है वो है एथियज़म। जो एथियज़म क्या चीज़ है, तो थियोस जो है ये ग्रीस के ज़ुबान में गॉड को कहते थे और ए का मतलब क्या है कि नहीं, एथियोस के गॉड नहीं है। जो लोग इस पर यकीन रखते हैं कि गॉड नहीं है तो हम उसको कहते हैं एथियस्ट। द सेकंड वन इज़ एग्नोस्टिसिज्म या एग्नोस्टिक। नोस्टिक जो है ये भी ग्रीस ज़ुबान में कहते हैं नॉलेज को। एग्नोस्टिक तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इल्म नहीं है कि खुदा है कि नहीं। ये इसमें और एथियज़म में बहुत डिफरेंस है। एथियज़म वाले तो बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, बट ये एग्नोस्टिक जो है वो कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं है कि गॉड है कि नहीं। इसके अलावा जो है वो है सेकुलरिज्म, जो सबसे ज़्यादा मशहूर है और ये पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का जो है टॉपिक है। सेकुलरिज्म जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मगर अगर मैं इसके दो अल्फाजों में आपको बताऊं कि सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसका सिंपली ये मतलब है कि पॉलिटिक्स की अपनी बातें हैं और रिलीजन की अपनी बातें हैं। पॉलिटिक्स का अलग डोमेन है और जो रिलीजन है उसका अलग डोमेन है। और ये जो है इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये लोग जो है ये रिलीजन पर यकीन नहीं रखते, ये गॉड के को नहीं मानते, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये सेकुलरिस्ट जो है ये न एथियस्ट होता है और न एग्नोस्टिक्स होता है। ये सिर्फ ये कहते हैं कि रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अलावा ये तमाम जो मज़ाहिब है उसको इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। इसके अलावा जो है लिबरलिज़म जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसकी जड़ें जो है वो हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में जो है ढूंढ सकते हैं, जो वहाँ से डेवलप हुआ है। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये डेवलप हुआ है, बहुत ज़्यादा मशहूर थ्योरी है। और जॉन लॉक जो एक इंग्लिश फिलोसोफर था वो फाउंडर है लिबरलिज़म का, और आज कल के दौर में उसको हम मानते हैं द फाउंडर ऑफ लिबरलिज़म। अभी लिबरलिज़म जो है उसके दो डोमेन है सबसे बड़े कि ये किस चीज़ पर यकीन रखता है, ये लिबर्टी एंड इक्वालिटी, मसावात और आज़ादी। और ये स्टेट के जो इंडिविजुअल के जो लाइफ है इसमें इंटरफेरेंस जब करते हैं तो ये इसके खिलाफ होते हैं। अलबत्ता ये लॉ के अंदर लिबर्टी की बात करते हैं। इसके अलावा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, जो आज़ादी इज़हार राय है। हमारे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अलावा ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है, मीडिया की बात करता है। इसके अलावा ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है और इसके अलावा ये फ्रीडम ऑफ पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी पर जो है वो बात करते हैं। तो लिबरलिज़म जो है ये बहुत बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है और अक्सर लोग कहते हैं कि मैं लिबरल हूँ, लेकिन उसको पता नहीं है। और हमारे माशरे में और यहाँ के लोगों को जब कहते हैं कि मैं लिबरल हूँ तो वो इसको जोड़ते हैं रिलीजन के साथ। तो ये एक चीज़ है कि लिबरलिज़म जो है एक पॉलिटिकल फिलोसफी है और ये इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वलिटी की बात करते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी जो बहुत ज़्यादा मशहूर कॉन्सेप्ट है आजकल, आई थिंक तमाम मुल्कों में जो है डेमोक्रेसी राइज है सिवाय 2-3-4 मुल्कों के अलावा। ये भी ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक वर्ड है डेमो एंड क्रेसी। डेमो मीन पीपल एंड क्रेसी मीन रूल। सो इसका मतलब क्या हुआ, पीपल रूल। और इसका सबसे मशहूर और शॉर्ट जो डिफिनीशन है वो यूएसए का जो प्रेसिडेंट था 16 नंबर अब्राहम लिंकन, उसने दिया है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, जो सबसे ज़्यादा मशहूर है आजकल के दौर में। इसके अलावा सोशलिज़म, सोशलिज़म क्या चीज़ है और फिर सोशलिज़म और कम्युनिज़म में डिफरेंस क्या है। बाज़ लोग कहते हैं कि मैं सोशलिस्ट हूँ और बाज़ कहते हैं कि मैं कम्युनिस्ट हूँ।
अभी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जो कम्युनिज्म के, मॉडर्न कम्युनिज्म, साइंटिफिक कम्युनिज्म के जो है वो फाउंडर है, उसने अपने किताबों के दौरान, अपने लिखाई के दौरान दोनों अल्फाजों का इस्तेमाल किया। उसने सोशलिज्म का भी इस्तेमाल किया है और कम्युनिज्म का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जब लेनिन उसकी तशरीह कर रहा था इसके बाद 1917 के रिवॉल्यूशन के बाद, तो उसने कम्युनिज्म के फर्स्ट पार्ट को नाम दिया सोशलिज्म और कम्युनिज्म का जो लास्ट स्टेज है उसको नाम दिया कम्युनिज्म। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ कम्युनिज्म इज कॉल्ड सोशलिज्म, और जो पीक को जब पहुंच जाता है जहां पर स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी होता है उसको कहते हैं कम्युनिज्म। इसमें अभी एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, और जो लोग कम्युनिस्ट होते हैं वो सोशलिस्ट होते हैं, लेकिन सोशलिस्ट जो है वो कम्युनिस्ट नहीं होता। हर कम्युनिस्ट जो है वो सोशलिस्ट होता है, क्योंकि वो सोशलिज्म कम्युनिज्म के फर्स्ट पार्ट पर यकीन रखता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट होगा, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पर यकीन नहीं रखता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि हर कम्युनिस्ट सोशलिस्ट होता है, लेकिन हर सोशलिस्ट जो है कम्युनिस्ट नहीं होता। उम्मीद है आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोग सोशल मीडिया पर यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।